दुश्मनों ये लूटने की मस्जिद हो, चाहे राम का मंदिर। मैं बसंत ठाकुर डीएस पब्लिक स्कूल बलवा जागीर के प्रिंसिपल, इसके डायरेक्टर मोहतरमा शमा परवीन एक नया यूनिट सीबीएसई पैटर्न पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल रेसिडेंटल दे रहा हूं, जिसमें हमारे यहाँ एक सुनहरा मौका अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए है, जो आज 28/2/2025 से लेके 6/3/2025 तक नामांकन शुल्क फ्री है। जो भी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं वह आके इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? हमारे यहाँ फैसिलिटी है आधुनिक शिक्षा और आधुनिक पूरी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण। हमारे यहाँ छात्रावास है, रहने की व्यवस्था, बिजली, लाइट, पंखा और टैलेंटेड टीचर द्वारा सभी विषयों की पढ़ाई, समुचित भोजन, तीनों टाइम भोजन की व्यवस्था नाश्ता के साथ, और लाइट, पंखा, बिजली के साथ पक्की मकान, छात्रावास, शौचालय की पूर्ण स्वच्छ व्यवस्था और समय मेनू के अनुसार भोजन प्रतिदिन। सारी ये व्यवस्था हमारे यहाँ। आपके बच्चे की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी। आप हॉस्टल में भी पढ़ाई की व्यवस्था, क्लास के अतिरिक्त हॉस्टल में भी अच्छे क्वालिटी वाले टीचरों द्वारा उनकी पढ़ाई व्यवस्था है। अच्छा, कितने क्लास से कितने क्लास तक? हमारे यहाँ नर्सरी से लेके 8 तक के लिए स्कूल है अपने यहाँ। इसके बाद हॉस्टल के लिए जो है और 9, 10, 11, 12 के लिए भी हमारे पास हॉस्टल की व्यवस्था है। यानी कि हर तरह का यानी कि व्यवस्था आपके यहाँ उत्तम है, संपूर्ण व्यवस्था के साथ। तो आज के डेट में, आधुनिक युग में जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हमारा ये स्कूल। तो आपके यहाँ महंगा हो सकता है ना, इतना सारा सुविधा दे रहे हैं, तो महंगा है या क्या? इतना होने के बावजूद भी हम बाजार से सस्ते हमारे यहाँ स्कूल, यहाँ हॉस्टल में जिस बच्चे को आप दे रहे हैं उस हॉस्टल का और प्लस क्लास का ट्यूशन सारा फी 5000 रुपया है महीने। और एडमिशन शुल्क जो अभी वो 6 के बाद जो है उसका एडमिशन शुल्क 2000 रुपया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपया, उसमें टाई बेल्ट बैच फ्री में। अच्छा, यहाँ आने के लिए रास्ता क्या है? रास्ता पलासी टेढ़ागाछ मुख्य सड़क पर कल्याण मार्केट से 500 मीटर उत्तर में मुख्य सड़क के किनारे बलवा जागीर। अच्छा, थाला पंचायत टेढ़ागाछ किशनगंज। चलिए, और क्या संदेश दीजिएगा क्षेत्रवासियों को आप? मैं तो अपने इलाके के बच्चे को, अभिभावक को यही संदेश दूंगा कि यदि आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, अच्छा पढ़ाई देना चाहते हैं, तो एक बार ये सुनहरा मौका आपके हाथ में आया है। और मैं तो इतनी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने बच्चे को कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में जो व्यवस्था इतने पैसे देके कर रहे हैं, उससे कम पैसे में उससे अच्छी शिक्षा मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तालीम के फरोग के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए जहाँ भी जो सहयोग हो सकता है हम करते हैं। और अभी हमारी मैडम शमा परवीन जी, उनके डायरेक्शन में ये डीएस पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है। इस नियत से किया जा रहा है कि इस क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा मिल पाए, और उस उच्च शिक्षा को देने में जितना भी हो सकेगा ये कोशिश करेंगे, जितना भी योगदान होगा ये करेंगे, जैसे भी होगा मेहनत करेंगे। इस इलाके को रोशन करने के लिए ये इलाका बहुत अंधेरा है, यहाँ विद्या की कमी है, यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ लोग तालीम को हासिल करने के लिए बहुत परेशान होते हैं। इसमें हमारे सर का भी बहुत योगदान है, हमारे प्रिंसिपल साहब का भी बहुत योगदान रहेगा। और इन्हीं सब चीज़ों को सहयोग देने के लिए मुझसे जितना सहयोग हो सकेगा मैं इनको सहयोग करता हूँ। मैं एक समझिए कि मोरल सपोर्टर के तौर पर इनके स्कूल में इनको इसलिए कि ये इस इलाके को रोशन कर रहा है, और हमारे इलाके की तरक्की के लिए जो भी काम कोई भी करेगा हम उसके सहयोग में हैं। और क्या संदेश दीजिएगा यहाँ से? मैं यहाँ से संदेश देना चाहूँगा इस क्षेत्र के वासियों को, अपने लोगों को। हम जिस माटी से जुड़े हैं उस माटी में एक बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ा स्कूल खुलने जा रहा है, जहाँ असली तालीम की व्यवस्था की गई है, जहाँ असली तालीम आपको रखी जाएगी। और असली तालीम के लिए जितनी भी ज़रूरत होगी आप यहाँ ये बेगम
उच्च क्वालिटी की जो शिक्षा है, उच्च स्तर की शिक्षा यहाँ दी जाएगी। इसके लिए मैं पूरी तरह से इनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। आप सभी लोगों से आह्वान है कि अपने बच्चों को यहाँ दीजिए और बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। और हम उज्जवल भविष्य की गारंटी लेते हैं, अगर यहाँ रह के बच्चा पढ़ेगा तो बहुत आगे की तरफ जाएगा और दुनिया में तरक्की को काम करेगा। एक बार आप अपना फिर परिचय दे दीजिए। मैं नफीस हैदर, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के विकास और विस्तार के लिए जहाँ भी जितना कार्य होता है मैं करता हूँ। इसी कड़ी में ये हमारे समा परवीन जी और हमारे प्रिंसिपल साहब जो इस काम को ठाकुर जी मिलकर और समा परवीन जी मिलकर इस स्कूल को खोलने के लिए जा रहे हैं, इसमें मेरा पूर्ण सहयोग है ताकि इस इलाके को एक रोशनी मिल सके और यहाँ से शिक्षा का दीप जल सके। यहाँ पे एक शिक्षा का ऐसा वृक्ष और दरख्त लगे जिसका फल और जिसकी हवा, जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को मिल सके। चलिए बहुत बहुत दुश्मनों ये दौलत लूटने नहीं देंगे, कि दुश्मनों ये दौलत लूटने नहीं देंगे। अरे हमें अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे, हमें अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। जो लोग इस देश में रहकर मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं उन तक ये देश बतौर खास करें कि वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर। अरे हम किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे, हम किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, हमें अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। एक कलाम की फरमाइश है सूरजा एक दो इसमें पढ़ के फिर अपनी जगह लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा इस स्कूल के नाम पर जोरदार ताली बजा दीजिए तो माशाल्लाह। यहाँ से सूरजा पढ़ता हूँ, देखिएगा कि प्यारे नबी के पीते दीवाना बनेंगे, प्यारे नबी के पीते दीवाना बनेंगे, समझे ले ठिकाना जन्नत बनेंगे, समझे वहाँ ठिकाना जन्नत बनेंगे, दीवाना बनेंगे, समझे वहाँ ठिकाना जन्नत बनेंगे। जे भी प्यारे हर बात पे अपना जिंदगी गुजरा, वही रत सुधरा, कि जे भी प्यारे हर बात अपना जिंदगी गुजरा, वही दुनिया रहे फैला अपना आखिरत सुधरा। जेनी मन ले वाते बर्बाद है गे, समझे वहाँ ठिकाना जन्नत बनेगे। आखिर बन मुलाजा करे कि कत्ल करवा घर से निकल हजरत उमर प्यार नबी, कोई कहे ले मत हो साले खबर अपना पहने, कत्ल करवा घर से निकल हजरत उमर प्यारे नबी, कोई कहले मत हो गुस्सा लेती खबर अपना बहने रुक रहा सुने उमर कलमा पड़ेगे, समझे ले ठिकाना जन्नत बनेगे। मुख्तसर वक्त दिया गया इसलिए मैं ज्यादा वक्त ले लिया।
जैसा कि ये डीएस क्लासेस, पहले डीएस क्लासेस हुआ करता था, आज भी है, उसी को चार चांद लगाने के लिए आदरणीय दवीद साहब एक डीएस पब्लिक स्कूल का यहाँ पे एक नींव डालने जा रहा है। आज से ही इसका नींव डाला जा रहा है। इस तरह से पहले इस प्रांगण में इस जगह पे सीनियर बच्चे की पढ़ाई हुआ करती थी और आज भी हुआ करता है। अब यहाँ पे एक जो प्री एजुकेशन है, नर्सरी से लेके +2 के बच्चों तक का तालीम होगा। जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम अभी जो पहले आके जनाब अकमल शमसी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया और दिगर जिलों में उन्होंने काम को अंजाम दे रहा था। जब उनके दिल में ख्याल आया कि अगर डिस्ट्रिक्ट में अपने काम को मैं अंजाम दूंगा तो हमारे इलाके के बच्चे इस तालीम से महरूम रह जाएंगे, तब 2000 से पहले मोबाइल एक स्मार्टफोन तो ले लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें एक स्मार्ट ट्राई करना है, उसके लिए हमें स्मार्टफोन की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, उस स्मार्टफोन लेने के बाद उन बच्चों ने वहां पे 3 स्मार्ट चीटर हुआ करता है, उन लोगों का दोस्त नहीं दुश्मन हुआ करता है, जिसको मैं अपने बच्चों को क्लासेस में हमेशा बोला करता हूं। एक इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीनों यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बच्चों को बर्बाद करने में सबसे आगे जो है अभी अपना काम पूरा कर रहा है। एक समय हुआ करता था जो अभी ऐसा वक्त है, इस वक्त में छोटे छोटे बच्चे जो है बैल के पैरों में पत्थर मार करते थे और बैल ढूंढ के खाया करते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त तो आ गया है, बैल जो है नीचे गिरा हुआ है लेकिन कोई बच्चे नहीं जाते हैं। ये आज के बच्चे बैल के पैरों में नहीं, मोबाइल के स्क्रीन में डूबा हुआ है। आप और हम सोच सकते हैं, जब छोटा बच्चा रोता है तो हम मोबाइल थमा देते हैं। एक समय था जब मैंने भी अपने पेरेंट्स से कहा था, जब मेरा मैट्रिकुलेशन हो चुका था कि मुझे एक स्मार्टफोन की जरूरत है, मुझे नहीं मिला था और इकोनॉमी की हालात की वजह से भी नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं पटना में रहकर पढ़ाई किया करता था। महीने के 5000 8000 देना और हायर एजुकेशन के लिए और उतने पैसे नहीं थे। लेकिन जब आज देखा जा रहा है बच्चों को स्कॉलरशिप के पैसे आते हैं, उसको एक मोबाइल खरीद करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए उस मोबाइल में मुंतशिर हो जाते हैं। और कहना यह है कि इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, आपके बच्चे या बच्चियां जो मोबाइल मोबाइल अगर मांग रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप उससे इस तरह कहें, बेटा अगर 5% 10% अगर कम आ जाते हैं उससे कोई जरूरी नहीं है, आप बगैर मोबाइल के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा वक्त आ गया है, आज जो है हमारे नौजवान मोबाइल में जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। वक्त की कमी है। वो आखिर दवाना और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम जो अभी इश्तिहारात में नाम देखते हैं बहुत बड़ा सा, एक तरफ बसंत ठाकुर जी लिखे हुए हैं और एक तरफ डायरेक्टर की शक्ल में शमा परवीन लिखे हुए हैं। तो ये शमा परवीन के बारे में आज से 30 साल पहले की मैं एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ आपको, बगौर सुने। ये जो नाम और ये जो पोस्टर, ये जो बैनर बने हैं, ये भी एक अल्लाह की तरफ से अतिया है। बेशक आज से 30 साल पहले या 25-30 साल पहले की बात है, बहुत ही छोटी उम्र में ये शमा परवीन, मोहतरमा शमा परवीन अपने अब्बा हुजूर के साथ ये बचपन में तालीम हासिल की। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट, जहाँ तक हमारी जानकारी का सवाल है, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट में ये बच्ची पढ़ती थी। हमारे पास ये नाजिज के पास, आप और सुने इस बात को, समाज फरमाए, नाजिज के पास इनके अब्बा हुजूर के साथ जाती थी।